सत्य व्रत धारण करो, सत्य व्रत, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य ही व्रत है। सत्य बहुत बड़ा व्रत है, उसका व्रत सत्य है, उसका होना सच है, उसका अस्तित्व कोई और नहीं, वो उसके अस्तित्व में सत्य ही है। गीता सुना रहे हैं भगवान अर्जुन को। ओम श्री परमात्मने नमः। कितनी अद्भुत बात है कि गीता धृतराष्ट्र के मुख से निकल रही है आरंभ में। गीता का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोल रहा है, जैसे मन अंधा लोभी, राज्य के लिए आसक्त, जो अपने पुत्रों को राज्य देने के लिए इस हद तक लोभ में चला गया कि उसे, वो जानता था कि जो लड्डू पांडवों को खिलाए जा रहे हैं उनमें विष है, और जो एक लड्डू बड़ा सा जिसमें भयानक विष है, वो ऐसा विष कि अगर वो जैसी जिह्वा पर जाएगा तो भीम के प्राण चले जाएंगे, भीम जीवित नहीं बचेगा। उस कुचक्र में, उस षड्यंत्र में, उस हत्या की कुत्सित रणनीति में धृतराष्ट्र भी सम्मिलित है। धृतराष्ट्र को पता था कि बहाने से ये अगर लड्डू खिला दिया गया भीम को तो भीम के प्राण चले जाएंगे, लेकिन भगवान उनके साथ थे, भीम के प्राण बच गए। वो जानते थे कि लाक्षागृह में योजना बनाकर इनको घेर लिया गया है। अब अर्धरात्रि में इस लाक्षागृह में, इस लकड़ी के घर में तैल्य, घृत, कर्पूर और विविध प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए हैं। एक चिंगारी भर लगनी है, बस एक चिंगारी, एक फुल्लिंग, एक स्पार्क, केवल एक स्पार्क होना है, एक हल्की सी चिंगारी चाहिए इस घर को कि कुछ ही पल में घर धो धो करके जल पड़ेगा, और जो घर में रह रहे हैं वो राख हो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। इस तरह से उस लाक्षागृह में पांडवों को फंसाया गया था। जानते थे युधिष्ठिर, क्षमा कीजिए धृतराष्ट्र। वो विपत्तियां कितनी, 12 वर्ष का कठोर वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, जिसमें अर्जुन को वरहनला बनना पड़ा, युधिष्ठिर सचिव बने, उनके यहां दरबारी, नकुल सहदेव को वहां गौओं को और घोड़ों को चराना पड़ा, उनकी सेवा में लगना पड़ा। भीम पाचक बने, रसोईया बनना पड़ गया, और ये पट्टमहेशी याज्ञसेनी कृष्णा, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई द्रौपदी, वो सैरंधरी बनी, दासी बन गई। पहले ही दिन ना कह दिया था पटरानी ने, महारानी ने, विराट रानी ने कि आपके सुकोमल हाथ देखकर, आपके मस्तक का तेज देखकर, आपके देह कांति देखकर, देह दीप्ति नवलता देखकर, आप में अपूर्व ओज देखकर, आप में एक विलक्षण सुगंध देखकर, आपके नेत्रों की आभा प्रभा देखकर, आपकी उपस्थिति भास आभास को देखकर लगता है कि आप इंदिरा से, सची से, इंद्राणी से कम नहीं है। आप देवलना लगती हैं, आप सामान्य स्त्री लगती ही नहीं। इतना तो मैं भी जानती हूं कि आपका कोई प्रारब्ध है जो मेरे यहां दासी बनकर आई हैं आप, ये तो भेद दो ही ना, आपका पति कौन है, आप हैं कौन जो मेरे यहां दासी बनकर आई हैं? ना ना ना, मेरे पैर ना मेरे धोना, नहीं, बस मेरे पास रहना, छोटे मोटे काम करती रहना, पर ये तो बताओ आपके पति हैं कौन? द्रौपदी उत्साह में बोल गई। इतना उत्साह उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनके मुंह से निकल गया।
उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं था। द्रौपदी जानती ही नहीं थी मिथ्या बोलना। महारानी द्रौपदी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण की एक प्रकार से सर्वस्व। उद्धव को ये बताया था भगवान ने कि जितना बल मेरे पास है, जो बल मैं रखता हूं, जो ईश्वरीय बल मेरे पास है उद्धव, उतना ही द्रौपदी के संकल्प में बल है। द्रौपदी उतनी ताकतवर है। इसे द्रौपदी में अप्रमेय बल है। वो जितनी ही बलशालिनी है, वो पराम्बा है, जगदम्बा है, भवानी है, जया है, नित्य मुक्ता, सामान्य नहीं है। महाभारत का आधार वही है। तो जब वो दासी बनकर 1 साल के लिए वहां गई विराट के यहां, विराट नगर में छुपने के लिए, हमें दासी रख लीजिए, वो समझ गई थी ये सामान्य नहीं है स्त्री। लेकिन पूछने लगी तेरे पति कौन है? आप सौभाग्यवती स्त्री दिख रही हैं, आपके पति कौन है? और द्रौपदी के मुंह से निकल गया कि कौन से एक पति की बात कहूं, मेरे तो 5 पति हैं। किस पति की बात पूछ रही हैं आप? बड़े की, सबसे छोटे की, बीच वाले की बात बताऊं? किसकी कहूं? 5 पति हैं। संभल गई। उनको लगा भेद खुल न जाए मेरा, संभल गई। विराट रानी ने पूछा तो हैं कहां पति? बोले मेरे पति योजना के अनुसार यही बताया गया था, कहना गंधर्व है। युधिष्ठिर ने कहा था कि योजना यही है, द्रौपदी से बार बार पूछा जाए कि पति कौन है तो कहे गंधर्व है, कहीं वो तप कर रहे हैं, समय पर ही प्रकट होंगे। आंखें बंद कर, शीश नवाकर, पैरों में झुककर द्रौपदी ने कहा कि हे देवी, आप राजमहेशी हैं, मैं आपकी अनुचरी हूं, दासी हूं, मैं तो सेविका हूं, मेरे सतीत्व की रक्षा कीजिए, मेरे तेज की रक्षा कीजिए, मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए, मुझसे मिथ्या कोई वचन न बोल दूं, मैं कुछ ऐसा न कर दूं कि मेरे पति पर कोई फिर से संकट आ जाए। अब मत पूछना कि मेरे पति कौन है, पर एक नहीं 5 हैं और सब तप में हैं, तपस्या में है। और आप बोली मेरा भाग्य ये है कि मुझे सेवा मिली है आप जैसी सन्नारी की। ब्रह्मलला बनकर अर्जुन नाच गाना सिखा रहे हैं। कीचक आ गया था कुदृष्टि डालने के लिए, परेशान हुई थी, व्यथित हुई थी। दुर्वासा ने एक बार कहा था ये सूर्य मंत्र है और ये तत्काल फल देगा, तत्काल, यानी इस मंत्र को बोलते तेरी सारी विपत्ति चली जाएगी।